हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। जयदेव गोस्वामी के तिरुभाव का दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता है, इसलिए साल में केवल एक ही बार हम इनको याद कर पाते हैं। तो ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का प्रत्यक्ष द्वार खुला रहता है। तो हमें यथासंभव यथाशक्ति इन महात्माओं के बारे में ऐसे दिनों में ज़रूर सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए और इनके चरित्रों का स्मरण करना चाहिए। तो इनके विषय में कुछ बातें इस प्रकार हैं कि इनका जो जन्म है ये बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। तो गांव का नाम है किंदुबिल्व और जिला का नाम है वीरभूमि और प्रांत का नाम है बंगाल। ये जो है जन्म से ही जैसे कि कहा जाता है कि कोई विशेष वृक्ष होता है, होनहार बिरमान के होत चीकने पात, कि चिकने पत्ते होते हैं अगर कोई विशेष वृक्ष होता है। तो जन्म से ही इनके अंदर जो है जो लक्षण थे वो भक्ति के लक्षण थे। तो इनके जो माता पिता हैं तो बचपन में ही इनको अकेला छोड़ करके चल बसे और ये जो है राधा कृष्ण का केवल भजन करते थे और इन्हें और किसी की परवाह नहीं थी, अपने भजन में लगे रहते थे। तो ऐसे कष्ट में भी बिना माता पिता के कोई बालक है तो बड़ा कष्ट पाता है, लेकिन इन्होंने तो राधा कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। तो ये जो है भजन में अपने लगे रहते थे और संतुष्ट रहते थे और बड़ी सरलता के साथ रहते थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। तो निरंजन ने जब देखा कि जयदेव जो है संसार से उदासीन है और अपनी भक्ति में लगा रहता है, तो अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार इनके घर के हथियाने का निश्चय किया कि बच्चा अकेला घर में रहता है तो घर में जो है कब्जा कर लूँ। तो उसने एक दस्तावेज बनवाया और आकर के जयदेव से कहा कि देखो जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को नहीं जानता, या तो मेरे अभी रुपए ब्याज समेत दे दे क्योंकि तेरे पिता ने मुझसे कर्जा लिया है, और नहीं तो इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके अपने घर पर मुझे कब्जा कर लेने दे। मैं तेरे घर में कब्जा कर रहा हूँ। तो जयदेव बिल्कुल उनकी जो है कोई आसक्ति थी नहीं घर में, तो उन्होंने जो है कलम उठा करके उसी समय हस्ताक्षर कर दिए और निरंजन अब कब्जा करने की तैयारी में आया था, तो तुरंत घर के ऊपर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी कि अरे पिता, हे पिताजी, पिताजी जल्दी चलो, घर में आग लग गई और सब जल गया। तो भक्त जयदेव वहीं थे, तो उनके मन में द्वेष की कोई भावना ही नहीं थी। तो निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुन करके ये भी जो है दौड़े और जलती हुई लपटों के अंदर घर में घुस गए। और जयदेव घर में जैसे घुसे अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही स्वप्न। तो देखो कृष्ण ने तुरंत ही एक्शन लिया। इतने महान भक्त थे कृष्ण के कि कृष्ण ने तुरंत एक्शन लिया। तो जयदेव के घर में उसने गलत तरीके से कब्जा जमाया तो उसके घर में आग लग गई। और जयदेव जो है ऐसे ऐसे आग में पहुंचे तो आग शांत हो गई। अब जयदेव की ये अलौकिक शक्ति देख करके निरंजन के आंखों में पानी भर आया
अपनी अपवित्र करनी पर पछताते हुए निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़ दिए और बोला कि हे जयदेव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभ के कारण थोड़े से पैसों के लिए बेईमानी से तुम्हारा घर छीन लिया। आज तुम ना होते तो मेरा पूरा घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्ति का प्रभाव जान लिया। तो जीवन बदल गया, हाँ, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और जयदेव के संग में वो भी भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगे। तो जयदेव को जो है एक ऐसा समर्पित व्यक्ति मिल गया जो उनके साथ में हमेशा भजन कीर्तन करता है। और भगवान की इतनी कृपा देख करके कि मेरे ऊपर इतनी कृपा है, जयदेव का हृदय भी जो है एकदम पानी पानी हो गया। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि भगवान उनके पक्ष में इतनी कृपा करेंगे। तो जयदेव का हृदय पानी पानी हो गया। अब उन्होंने क्या सोचा कि मैं वैसे भी अपना घर छोड़ करके कहाँ जाऊँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाऊँ। हाँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहते हैं। तो जगन्नाथपुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर ये जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए और बड़े जो है मस्त होकर के जयदेव जी चल रहे हैं। तो किंदु बिल्व गांव से जगन्नाथपुरी की ओर चल रहे हैं और मस्त हैं, भजन कीर्तन में मस्त हैं। तो एक दिन रास्ते में जयदेव को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला, क्योंकि उन दिनों क्या था कि पैदल ही यात्रा होती थी और अपने पास में कोई बोतल वगैरह उन दिनों तो बोतल होती ही नहीं थी। तो अब कहीं पर जो है अगर कुआं होगा तो लोटा और डोरी से जो है पानी निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़ोर से गर्मी पड़ रही है और रास्ते में कहीं कुआं नहीं, कोई सरोवर नहीं, कोई कुंड नहीं। प्यास के मारे व्याकुल होकर के जमीन पर गिर गए। जयदेव जमीन में गिर गए। तब श्री कृष्ण स्वयं गोप बालक के वेश में आए और जयदेव को अपने वस्त्र से हवा करने लगे। भगवान स्वयं एक गोप बालक, तो कृष्ण है ही है, गोप बालक उनका जो है जो नित्य जो रूप है वो एक गोप बालक का है। तो श्री कृष्ण अपने उसी रूप में आए, गोप बालक के रूप में आए और अपने वस्त्र से हवा की। उनका पीताम्बर भगवान जो है धारण करते हैं। भगवान जो है गोप बालक के रूप में एक धोती पहनते हैं और पीत वस्त्र का जो है वो उनका जो है वो रहता है, उससे उत्तरीय बोला जाता है। तो अपने पीताम्बर से हवा करने लगे। फिर दूध पिलाया, भगवान ने स्वयं आकर के जयदेव को दूध पिलाया। इसके बाद मार्ग बतलाया, है ना। लेकिन इस तरह से अपने को भगवान ने छिपाया, इस तरह से भगवान ने अपने को छिपाया कि कोई पहचान ना पाए कि भगवान है। अगर भगवान अपने को छिपाएं तो कौन पहचान सकता है ना। लेकिन बाद में जब भगवान चले जाते हैं तब पता चलता है कि भगवान थे, ये तो और कोई नहीं था, भगवान थे, बाद में पता चलता है। तो भगवान ने जो है रास्ता बदला करके शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंचा दिया। तो बाद में जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने उनको पहचान पाया कि ये साक्षात भगवान थे, है ना। अब जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन अकस्मात उन्होंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल नीले नीले पर्वत दिखाई दे रहे हैं और यमुना जी बह रही हैं। तो ये जो है दृश्य उनको भगवान ने दिखाया, क्योंकि वहाँ तो जगन्नाथपुरी में तो वो नीले नीले पर्वत नहीं है, ना यमुना जी हैं। तो यमुना के तट पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो जयदेव ने जब ये दृश्य देखा तो उनके मुख से अकस्मात ये गीत निकला। क्या गीत निकला?
मेघैर्मे दुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमेर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापये। इत्थं नन्दनिधे ततश्चलितयो प्रत्यन्धकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रह केलयः। तो ये गीत जो है जयदेव के मुख से निकला। हाँ, इसका अर्थ ये है तो जो वन की भूमि है उसमें कालिमा आ गई है। क्यों? तमाल द्रुमेर, तमाल के जो वृक्ष हैं तो उनकी छाया के कारण जो वन की भूमि है वो काली हो गई है। और नक्तम, और रात्रि भी अब आने वाली है। तो भीर उरयम, तो नंद महाराज जो है चिंता कर रहे हैं कि उनके साथ में जो श्री कृष्ण हैं वो भयभीत हैं। उनका बालक कृष्ण भयभीत है। अयम त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापये। और राधा रानी जो है उस समय आई हैं और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो नंद महाराज समझ गए कि ये गोलोक धाम की देवी हैं राधा रानी। तो राधा रानी को जो है नंद महाराज कहते हैं कि मेरे पुत्र श्री कृष्ण को आप घर में ले जाइए। राधे गृहं प्रापये इत्थं नंद निर्देशतस्। इस प्रकार नंद से आज्ञा प्राप्त करके चलितयो, दोनों चलने लगे। अब दोनों चलने गए हैं, कौन? राधा और माधव दोनों जा रहे हैं। और प्रत्यब्ध कुंज द्रुमम, जो रास्ते में कुंज और कुंज हैं और वृक्ष हैं तो वहाँ पर, और यमुना का तट है, तो राधा और माधव की एकांत में लीलाएं हुई। तो वो जो एकांत लीलाएं राधा माधव की यमुना के तट पर हुई, वहाँ के कुंजों में हुई, तो उनकी बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है ये जयदेव गोस्वामी के मुख से जब निकला तो जयदेव गोस्वामी स्वयं सोचने लगे कि ये क्या हो गया। उनके मुख से ऐसा और वो पूरा जो है जो उसमें शब्दों की रचना है वो बिल्कुल सही, अक्षरों का जो विन्यास है वो बिल्कुल सही, कैसे इस प्रकार से छंद में बंधा हुआ श्लोक निकला। तो पराशर उनके साथ में जो थे उनके साथी इस गान को सुनकर के मुग्ध हो गए और यहीं से गीत गोविंद आरंभ हुआ। तो गीत गोविंद जो ग्रंथ है जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, सबसे पहला श्लोक यही है गीत गोविंद का। फिर यहाँ जगन्नाथपुरी में उनको भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो इन्होंने जय जगदीश हरे ये प्रत्येक पद में सबसे अंतिम शब्द रखते हुए उन्होंने पदों की रचना की। तो 10 अवतार जो स्तोत्र जयदेव गोस्वामी ने लिखा है तो उसमें प्रत्येक अवतार के लिए एक एक जो कविता है उन्होंने बनाई और वो कविता भी छंद शास्त्र के नियम के अनुसार बनाई। और सबसे अंत में जय देव हरे, जय जय देव हरे, नहीं क्षमा करें, जय जगदीश हरे, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। इस प्रकार फिर दूसरा कच्छप अवतार का वर्णन किया तो केशव धृता कच्छप रूपा जय जगदीश हरे। फिर बराह अवतार का वर्णन किया तो उसमें फिर अंत में केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। फिर नरसिंह अवतार का वर्णन किया, फिर केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। इस प्रकार से 10 अवतारों का जो है उन्होंने वर्णन लिखा। तो 10 अवतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी का बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस स्तोत्र को भी जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद ग्रंथ में डाला हुआ है। और इस प्रकार से जब उनको बाहरी ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर के जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। तो अभी तक जगन्नाथ जी के दर्शन होने से पहले ही एक तो वो श्लोक उनके मुख से निकला जो गीत गोविंद का सबसे पहला श्लोक है। और फिर ये जो 10 अवतारों का दर्शन भी हुआ जयदेव गोस्वामी को और 10 अवतार स्तोत्र भी उन्होंने लिखा।
और अब पराशर को साथ लेकर के जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। अब भगवान के दर्शन करके जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, हृदय आनंद से भर गया और पुरी में एक विरक्त की भांति रहने लगे। कोई निश्चित स्थान नहीं था, अक्सर वृक्ष के नीचे रहा करते थे और भिक्षा मांग करके भूख को जो है शांत करते थे। इस प्रकार दिन रात श्री कृष्ण का ध्यान करते थे, चिंतन करते थे, गुणगान करते थे और जीवन का एकमात्र कार्य केवल यही था और कुछ नहीं था। विवाह की इच्छा न होते हुए भी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी की आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती इनको अर्पित कर दी। तो जगन्नाथ जी की कृपा से उनको वो पुत्री पैदा हुई थी और जब वो अपनी पुत्री को लेकर के जगन्नाथ जी के सामने आया कि हे जगन्नाथ, अब ये आपके चरणों में समर्पित है और मैं जो है अब और कुछ नहीं जानता, अपनी पुत्री आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो जगन्नाथ जी ने उस सुदेव ब्राह्मण को आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा से तुम अपनी पुत्री पद्मावती को जयदेव के चरणों में अर्पित कर दो। तो जयदेव जी को अर्पित कर दी। अब इनका तो इनकी तो इच्छा नहीं थी विवाह में बंधने की, लेकिन भगवान का आदेश मान करके पद्मावती के साथ इनको विवाह करना पड़ा। लेकिन पद्मावती के साथ में इनका जो विवाह हुआ तो उसमें इनके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि वो जो उनकी पत्नी थी पद्मावती, तो वो भी इतनी उच्च कोटि की भक्त थी कि उससे कोई आवश्यकता नहीं थी कि शारीरिक संबंध हो। तो जयदेव गोस्वामी भी जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे आजीवन, और उनकी पत्नी भी जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती रही, जबकि बहुत सुंदर थी, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। तो अपनी पतिव्रता पत्नी पद्मावती को साथ लेकर के कुछ दिनों के बाद अपने गांव किंदु बिल्व लौट आए और राधा माधव की जो मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा की। अपने घर में राधा माधव की प्रतिष्ठा कर दी। तो अपने घर में ही छोटा सा मंदिर बना लिया राधा माधव का। अब कुछ समय के बाद किंदु बिल्व से जयदेव जी यात्रा को निकले, तो एक राजा ने बड़ा सम्मान करके इन्हें अपने यहाँ रखा और चलते समय इच्छा न होने पर भी बहुत सा धन इन्हें दे दिया। जयदेव जी ने लेने से इनकार किया, परंतु राजा किसी प्रकार नहीं माने। तब मन ना होते हुए भी राजा की प्रसन्नता के लिए इन्होंने धन ले लिया और वहाँ से अपने गांव को चल पड़े। रास्ते में कुछ डाकुओं ने पीछे से आक्रमण करके इनको नीचे गिरा दिया और इनके चारों हाथ पैर काट करके, दोनों हाथ दोनों पैर काट करके एक कुएं में डाल दिया और उस धन की गठरी के साथ उन्होंने बहुत भारी पाप की गठरी भी बांध करके ले गए, इनकी धन की गठरी। जबकि जयदेव से अगर वो मांगते पैसा तो वैसे भी वो दे देते हैं, लेकिन उन दुष्टों ने तो अपनी तरह समझा, तो उनको पकड़ा और उनके हाथ पैर काटे और कुएं में फेंक दिया। तो जयदेव को तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, पैसे में उनकी कोई आसक्ति ही नहीं थी, है ना। और उन्होंने हाथ पैर काट दिए तो भी उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं माना। वो भगवान की इच्छा पर और भगवान की कृपा पर आश्रित थे। तो जिस कुएं में डाला था उसमें पानी बिल्कुल नहीं था, सूखा कुआं था, तो पानी में डूबे नहीं। ये भी एक अच्छी मतलब भगवान की कृपा थी कि उस कुएं में पानी नहीं था और इनको चोट नहीं आई। कुएं के अंदर एक शिला को पाकर के उसी में किसी प्रकार वो बैठ पाए। अब हाथ पैर तो दोनों कटे थे, दोनों हाथ दोनों पैर कटे थे और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे में भी हाथ पैर कटे हुए हैं। सोचिए, हाथ पैर कटे हैं तो व्यक्ति क्या मतलब कर सकता है? ना कोई काम कर सकता है, ना चल सकता है, लेकिन भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गौड़ देश के राजा लक्ष्मण सेन गुजरे, तो उनके पास सेना, पूरी सेना के साथ में वहाँ से गुजर रहे थे। तो कुएं में किसी आदमी की आवाज़ आती सुनकर के राजा ने आज्ञा दी। तो एक सेवक ने
जाकर के देखा कि कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा हुआ श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहा है। तो राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले गए और इलाज कराने के लिए उन्हें साथ लेकर के राजा अपनी राजधानी गौड़ देश में आ गए। जयदेव जी की विद्वत्ता को देख करके और श्री कृष्ण का प्रेम देख करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि क्या उन्हें एक भक्त मिल गया, कितना बड़ा भक्त मिल गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनके गुणों को देख करके राजा उनका शिष्य बन गए। अब राजा ने हाथ पैर काटने वालों का कुछ नाम पता पूछा, लेकिन जयदेव जी तो जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताना भी नहीं चाहा। अगर जानते होते तो भी बताना नहीं चाहते थे कि उनको किसी प्रकार का दंड मिले। और चिकित्सा राजा ने कराई तो इनके घाव सूख गए, लेकिन अब हाथ पैर के बिना भी जो है इनको किसी प्रकार से लाया जाता था, गाड़ी किसी प्रकार की गाड़ी में बैठा करके, और उनके सभा में जो 5 विशेष रत्न थे उनका जो है प्रधान इनको बनाया। अपनी सभा में 5 रत्नों में भी प्रधान बनाया। तो सभा के 5 रत्न जो विशेष कवि थे, विद्वान थे, उनके ऊपर जयदेव को जो है सर्व अध्यक्ष बना दिया। कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी इनके पास आ गई, राजा के पास आ गई, और राधा माधव की जो मूर्ति है वो लेकर के इनके पास आ गई। और राजा हर तरह से धन दे करके जयदेव का सम्मान करते थे, लेकिन मामूली खर्चा के सिवा ये कुछ लेते भी नहीं थे, इनको कुछ ज़रूरत नहीं है धन की। एक दिन राजमहल में कोई बड़ा उत्सव हुआ, उसमें भोजन करने के लिए हजारों दरिद्र आए, भिक्षुक आए, अतिथि आए, ब्राह्मण आए, साधु आए, सब प्रकार के लोग आए। राजा ने पूरे नगर को ही जो है मतलब भोजन खिलाया। तो उस समय साधु वेश में वे चारों डाकू भी आए। उन्हें कुछ पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिया है तो वो जिंदा भी हो सकता है, कौन सोच सकता है। तो जयदेव जी को उन्होंने धन के लोभ से हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दिया था। अब इन डाकुओं को पता नहीं था कि हमने जिसको मरा समझ लिया था वो यहाँ का राजा का भी गुरु है, यहाँ पर राजा का भी गुरु है। डाकुओं ने दूर से ही जयदेव जी को देखा और हाथ पैर कटे तो तुरंत पहचान लिया, डर करके भागने का मौका देखने की अब किस प्रकार से अब मौका मिले भागने का। तो जयदेव को जो है देख करके बहुत भयभीत हो गए कि अब तो जो है हमें ये मरवा डालेगा, चारों के चारों। लेकिन जयदेव की दृष्टि पड़ी तो देखते ही आनंद में भर गए और ये सोच करके कि इन्हें धन की आवश्यकता होगी और राजा मुझे बहुत धन देना चाहते हैं तो इनको धन दिलवा दूँ। तो जयदेव ऐसा सोच रहे हैं। तो राजा से कहा कि मेरे कुछ पुराने मित्र आए हैं तो आप इनको धन दे सकते हो, आप तो मुझे बहुत धन देना चाहते हो। तो राजा ने तुरंत पास बुलाया और उनकी इच्छा के अनुसार बहुत सा धन आदरपूर्वक दिया, खिलाया पिलाया कि भाई हमारे गुरु के जो है ये बड़े अच्छे मित्र हैं। और वस्त्रों से सम्मानित किया, आभूषणों से सम्मानित किया और प्रेम पूर्वक विदा किया। अब धन का बोझ इतना ज़्यादा था कि जयदेव जी ने एक ऑफिसर के साथ 4 सेवकों को भेज दिया कि भाई धन उठाने का भी जो है इनको कष्ट ना हो। तो 4 आदमी धन ले करके इनके साथ साथ चले। तो 4 आदमी ये हैं जो डाकू हैं और इनके साथ राजा के 4 आदमी हैं जो कि सेवक हैं और धन ले करके इनके साथ जा रहे, तुम्हारे स्थान में हम धन पहुंचा दें। और जो ऑफिसर था वो अलग। तो जयदेव जी ने 5 लोगों को भेजा था कि धन की सुरक्षा हो और इनकी भी सुरक्षा हो, कि जैसे इन्होंने जयदेव को मार डाला, एक प्रकार से मार ही डाला था, तो ऐसे इन चारों के जीवन को भी संकट ना मिले, तो इसलिए 4 सैनिक भेज दिए और जो है एक ऑफिसर भेज दिया कि धन की सुरक्षा हो, इनकी भी सुरक्षा हो। हैं तो ऑफिसर ने इनके धन और सम्मान पाने का रहस्य जानने के लिए पूछा कि भाइयों आपका जो है
इन भक्त, महान भक्त जयदेव के साथ क्या संबंध है, जिससे उन्होंने आप लोगों की इतनी संपत्ति दिलवा करके उपकार का बदला चुकाया है। आपने क्या उपकार किया था उनके साथ में? तो ये पापी जो है डाकू बड़े दुष्ट, बड़े दुष्ट। सोचिए कितने दुष्ट हैं। क्या बोले? उल्टा बोले, बहुत उल्टा बोले। क्या बोले कि आपका ये अध्यक्ष है, हम लोग 4 किसी राज्य में कर्मचारी थे, हम लोग ऑफिसर थे, हमारे अंडर में ये काम करता था। इसने ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने गुस्से में आकर के इसका सिर उड़ाने की हमको आज्ञा दे दी। उस समय हम लोगों ने दया करके इसे बचा लिया, इसके हाथ पैर कटवा करके छोड़ दिया। तो हम कहीं भेद ना खोल दें, इसी डर से इसने हमारा इतना सम्मान किया और कराया है। देखो कितने दुष्ट, मतलब एक अन्याय और दुष्टता की कोई सीमा होती है, लेकिन इनकी तो सीमा ही नहीं है। कितने दुष्ट हैं, कितने दुष्ट हैं। हाँ, तो डाकुओं का इतना कहना था कि धड़ाम से धरती फटी और जीते जी समा गए धरती में, चारों के चारों। सोचिए, हैं, एक वैष्णव की निंदा, और इतनी बड़ी निंदा, और फिर कितना महान वैष्णव, इतने महान वैष्णव की निंदा, और कितनी निंदा, महानिंदा, महानिंदा। हाँ, तो क्या हुआ, धरती ऐसे पापियों का बोझ सहन नहीं कर सकती, धरती फट गई, जिंदा समा गए, है ना। लेकिन धन सुरक्षित रहा, क्योंकि धन उनके साथ नहीं था। हाँ, तो बिना धन लिए हुए जमीन के अंदर चले गए। अब जो राज कर्मचारी सब आश्चर्य में डूब गए कि क्या हो गया ये, इन्होंने ऐसी बात बोली और ये जिंदा समा गई जमीन में। तो ऑफिसर जो है, उन्हीं जो नौकरों के सिर पर धन लदा था, उनको लौटा करके राजा के पास आया। राजा से पूरा हाल सुनाया कि हमने पूछा था, उन्होंने ये बताया, और जमीन फट करके अंदर चले गए वो चारों के चारों। और राजा ने जयदेव को बुलाया, चकित मन से सब बातें सुनाई कि क्या बात है, उन्होंने ऐसी बात बोली आपके लिए, और वो जमीन में समा गए। तब जयदेव जो है तब राजा ने देखा कि जयदेव के हाथ पैर उसी समय निकल आए, ज्यों के त्यों आ गए। राजा ने एक बड़ा आश्चर्य देखा कि जयदेव के हाथ जो है पहले के जैसे पूरे निकल आए। और जयदेव जी ने अब सच्ची घटना सुनाई कि मैंने तो जो है यही सोचा था, कि इन्होंने मेरा जो है जैसे हाथ पैर काटे थे, तो इनका कोई ना करे, और इनको धन संपत्ति इतनी मिल जाए कि ये आगे से कोई कुकर्म ना करें, हैं, सब कुछ बताया। तो इस तरह से जो है जयदेव ने जब बताया, तो फिर जयदेव की बात सुनकर के राजा चकित हो गए, उनके चरणों में लौट गए कि कितने भगवान जो है आपके पक्ष में कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, आपके पक्ष में इतना बड़ा कार्य किया है। तो राजा चरणों में लौट गए इनके। और जयदेव की पत्नी जो पद्मावती थी, तो वो भी महासती, बहुत पवित्र स्त्री थी। तो पातिव्रत धर्म का महत्व अच्छी प्रकार जानती थी। और जो पद्मावती थी जयदेव की पत्नी, तो उनके पास में राजा की जो पत्नी थी, यानी रानी, महारानी आती थी, और राजमहल की और भी महिलाएं आती थीं और उनका सत्संग सुनती थीं। तो एक बार सत्संग में पद्मावती ने बातों बातों में ये कहा कि जो स्त्री पति के मृत्यु पर अगर सती होती है, तो वो ऊंची श्रेणी की सती नहीं मानी जाती है। ऊंची श्रेणी की जो सती है, वो पति के मरण का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। पति की मृत्यु के बाद पति के शरीर को जो है अपनी गोद में लेकर के और आग में जो अपना दाह करती है, वो ऊंची श्रेणी की सती नहीं। पति की मृत्यु का समाचार सुन करके ही प्राण त्याग दी। तो रानी को ये बात जची नहीं। उसने सोचा पद्मावती अपना जो है महत्व बढ़ाने के लिए ऐसा कह रही हैं। ईर्ष्या जागी, परीक्षा करने के लिए
उसने क्या किया कि एक दिन ड्रामा कर लिया, ड्रामा किया। क्या किया कि राजा के साथ जयदेव जी कहीं बाहर गए थे, तो विषाद युक्त चेहरा बना लिया अपना, पद्मावती के पास गई और कपट से रोने लगी और बोली कि पंडित जी को वन में शेर खा गया। इसका इतना कहना था। पद्मावती श्री कृष्ण कृष्ण कहकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और रानी ने देखा कि प्राण निकल गए, पद्मावती के प्राण निकल गए। अब रानी के होश उड़ गए कि कलंक का पूरा टीका मेरे ऊपर लग गया। बड़ा पश्चाताप होने लगा। अब महाराज को मुंह कैसे दिखाऊंगी? राजा को जब पता चलेगा कि उनके गुरु की पत्नी का ऐसा देहांत हो गया है और मेरे कपट के कारण हुआ कि मैंने गलत सूचना दे दी, तो राजा जो है मुझे अपने गुरु की पत्नी की मृत्यु का कारण समझेंगे। उन्हें कितना कष्ट होगा, जयदेव को कितना कष्ट होगा। अब लेकिन हुआ क्या, राजा के पास संवाद पहुंच गया पद्मावती की मृत्यु का। राजा भी आ गए। राजा बड़े दुखी और रानी तो जैसे जीते जी मर गई। रानी को तो इतनी गिलानी हुई। जयदेव जी ने रानी की सखियों से पूरा हाल जानकर कहा कि रानी माँ से कह दो घबराए नहीं, मेरी मृत्यु के संवाद से पद्मावती के प्राण निकल गए हैं, तो मेरे जीवित आ जाने पर उन प्राणों को वापस भी आना पड़ेगा। जयदेव बोले अगर मैं जीवित आता हूँ तो इस समाचार से पद्मावती के प्राण भी वापस आएंगे। जयदेव जी कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। कीर्तन प्रारंभ हुआ और जयदेव जी गाने लगे और पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो गया। हरि बोल। देखते ही देखते उठ बैठी, हरि ध्वनि करने लगी। रानी आनंद से रो पड़ी और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि मेरा कलंक आपने मिटा दिया और भविष्य में कभी दुस्साहस ना करने की प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से कभी ऐसा गलत साहस नहीं करूंगी। सब और आनंद छा गया। जयदेव की भक्ति और पद्मावती के पतिव्रत का यश चारों तरफ फैल गया। अब गौर देश में रहने के बाद पद्मावती राधा माधव के विग्रहों को लेकर के राजा की अनुमति से जयदेव जी अपने गांव को लौटाए। तो अपनी पत्नी पद्मावती को लेकर के और राधा माधव को लेकर के अपने गांव किंदुबिल में लौटाए। हाँ, और इसमें किंदुबिल में रह करके गीत गोविंद की रचना की। एक दिन जयदेव जी गीत गोविंद की कविता लिख रहे थे, पूरी नहीं हो पा रही थी। पद्मावती ने कहा कि हे पतिदेव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान करके आइए। जयदेव ने कहा पद्मा जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने गीत लिखा है परंतु शेष चरण उसमें बन नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो जयदेव गोस्वामी ने लिखा था स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रतिरंग पर भागम भणम शृणवाणी करवाणी चरण द्वयम सरस लसद लक्त के रागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के मान को जो है दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। राधा रानी मान किए हुए बैठी हैं और कृष्ण उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चरण हैं वो स्थल कमल जो गुलाब का फूल है तो उसकी शोभा को जो है मात करने वाले हैं, मेरे हृदय को आनंद देने वाले हैं। और अब तुम जो है मुझे आज्ञा दो तो तुम्हारे चरणों में जो है बहुत सुंदर महावर लगा दूं। तुम्हारे जो है जो चरण हैं मेरे सिर को सुशोभित करने वाले हैं और काम रूपी ज्वर को मिटाने वाले हैं। और अब आगे उनके दिमाग में था देहि पद पल्लव मुदारम, कि मेरे सिर को जो है सुशोभित करने के लिए अपने चरण कमल मुझे दो, मतलब कि मैं अपने सिर में धारण करूं, देहि पद पल्लव मुदारम। तो ये लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको सिद्धांत के विरुद्ध मालूम पड़ रहा है कि सिद्धांत में तो श्री कृष्ण जो है सर्वोच्च हैं, राधा रानी तो उनकी जो है मतलब सेविका है, सेवा में है। तो अब मैं कैसे लिखूं कि कृष्ण जो है अपने सिर में राधा रानी के चरणों को मांग रहे हैं, तो ये लिख नहीं पा रहे हैं। तो पद्मावती ने कहा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, गंगा स्नान से लौट करके बाकी लिख देना। अच्छा ठीक है, तो ग्रंथ को और कलम दामाद को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ।
जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। हाँ, और बस थोड़ी सी मिनट के बाद श्री कृष्ण आए जयदेव का वेश धारण करके, और श्री कृष्ण बोले, पद्मा अच्छा जरा गीत गोविंद देना। अब पद्मा को तो पता है नहीं तो वो बोली, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? तो श्री कृष्ण बोलते जयदेव के रूप में, रास्ते में ही वो पंक्ति याद आ गई इसलिए लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ दिया, कलम दबा दी, और इन्होंने जो है लिख दिया अपने हाथ से, देहि पद पल्लव मुदारम। श्री कृष्ण ने स्वयं लिख दिया और लिख करके कविता की पूर्ति कर दी। फिर पद्मावती से पानी मंगाया, स्नान किया, घर में स्नान किया, पूजा पाठ किया, और उसके बाद फिर जो भगवान को भोग लगाया था पद्मावती ने, तो वो जो है पद्मावती के हाथ से भोजन पाया और जो है पलंग में जाके लेट गए। अब पद्मावती को तो पता नहीं था कि ये जयदेव नहीं है वो तो सोची पति को खिला करके अब वो खा रही, भोजन कर रही, और उसमें कई घंटे भी बीत गए। और जयदेव गोस्वामी जी गंगा में स्नान करने गए, 10 मील जाना 10 मील आना। हाँ, तो कितनी देर लगेगी? पैदल जाना पैदल आना। और जब जयदेव जी स्नान करके आए तो क्या देखा? हाँ, कि पद्मावती जो है भोजन कर रही है। जयदेव जी ने कहा, हाँ ये क्या पद्मा, आज तुम माधव को भोग लगा कर मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कविता का जो है पंक्ति लिखने के लिए रास्ते से लौट आए और कविता की पूर्ति की आपने, अभी अभी स्नान किया, यहीं घर में पूजा की और भोजन करके आप लेटे हैं, और इतनी देर में अभी मैं आपको देख रही हूँ कि आप नहा करके लौटे हैं। तो जयदेव जी ने देखा पलंग में तो कोई नहीं लेट रहा है, समझ गए कि भक्त वत्सल ने कृपा करी है। फिर कहा, अच्छा पद्मा लाओ देखूं कविता की पूर्ति कैसे हुई, लाओ। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देख करके, मेरे मन में यही था, मैं संकोच से नहीं लिख पा रहा था, मैं संकोच बस नहीं लिख पा रहा था। फिर दोनों हाथ उठा करके रोने लगे और कहने लगे पुकारते हुए, हे कृष्ण, हे नंदन नंदन, हे राधा वल्लभ, हाँ हे गोकुल रत्न, करुणा सिंधु, आज किस अपराध से मुझे त्यागा आपने और पद्मा का मनोरथ पूरा किया। जयदेव ने जो है अपने को अभागा माना कि पद्मा पर इतनी कृपा करी आपने, उससे पानी लिया, आपने स्नान किया, और उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पाया, तो आपने इतना पद्मा को जो है अवसर दिया सेवा करने का और मुझको दर्शन नहीं दिए। तो जयदेव जी अब जो है पद्मावती की पत्तल से छीन करके खाने लगे। अब पद्मावती कहती ये मेरा जूठा है, स्वामी आप कैसे खा रहे हैं? कहते हैं चल तू एक तरफ बैठ, मैं खाऊंगा। तो छीन करके खाया, पद्मावती का जूठा था तो छीन करके खाया। पद्मावती ने रोक कर कहा, मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? नहीं, प्रभु प्रसाद के लोभी, तो भक्त अपने लोभ को कैसे रोक सकते हैं? तो पद्मावती की एक बात नहीं सुनी, तो चुप रहे, मुझे खाना है। तो जयदेव ने जो है वो खाया। इस घटना के बाद गीत गोविंद को शीघ्र पूरा कर लिया उन्होंने। उससे वो गाते हुए घूमते थे, जहाँ कहीं जाते थे तो भगवान छिप करके जयदेव गोस्वामी के पीछे पीछे चला करते थे गीत गोविंद के इन शब्दों को सुनने के लिए। तो भगवान जो है स्वयं गीत गोविंद के शब्दों को सुनते थे। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में कभी बसंत ऋतु का वर्णन है, अगर वो पाठ करते थे तो सचमुच बसंत ऋतु आ जाती थी। सोचिए, ऐसा कभी कोई हो सकता है कि कविता में अगर वो बसंत ऋतु का वर्णन करे तो बसंत ऋतु ही आ जाए और सब फूल खिल जाए? गर्मी का मौसम, हाँ गर्मी का मौसम दूर होकर के बसंत ऋतु उसी समय आ जाए, है ना। तो इनकी जो है ये मतलब अद्भुत ऐसी जो है कविता कि भगवान कृष्ण इनके एक एक शब्द को सत्य मानते हैं। अंतकाल में जयदेव जी अपनी पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर और निरंजन आदि अपने जितने भी साथी थे उनको साथ लेकर के वृंदावन आ गए और श्री कृष्ण की मधुर लीला देख करके आनंद लूटते थे। वृंदावन में ही इन्होंने जो है अपना शरीर त्यागा और गोलोक धाम पधारे। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी के विषय में हमने कुछ बातें सुनी। इनके जीवन की और भी कई घटनाएं हैं,
लेकिन हम अभी ज़्यादा इसमें ना जा कर के हमने केवल कुछ घटनाओं का वर्णन सुना है। धन्यवाद। श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।